क्या सच में ऐसा हो सकता है कि पूरी की पूरी दुनिया किराए पर मिल जाए? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन आज की जो जियोपॉलिटिक्स है उसमें ये सवाल बहुत बहुत ज़रूरी होता जा रहा है। चलिए ज़रा इस आइडिया को और करीब से समझते हैं। तो ये सब शुरू कहां से हुआ? ये शुरू हुआ डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान से। उन्होंने कहा, अगर हॉर्मुज जलडमरू मध्य मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हमारा कंट्रोल हो गया तो हम यानी अमेरिका वहां से गुजरने वालों से किराया वसूलेंगे। जरा सोचिए, दुनिया के सबसे अहम ट्रेड रूट्स में से एक और उस पर किराया वसूलने की बात। और रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने एक और बात कही कि जो जंग जीतता है लूट का माल भी उसी का होता है। अब इन दोनों बयानों को जरा साथ में रखकर देखिए। ये एक ऐसी दुनिया की तस्वीर दिखाते हैं जहां बस ताकत की चलती है और हर चीज बिकाऊ है। तो ये सब सुनकर दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल आता है, थोड़ा परेशान करने वाला भी है। क्या हम एक नए किस्म के उपनिवेशवाद, एक न्यू कॉलोनियलिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं? अब देखिए, जाने माने बैंकर उदय कोटक कहते हैं कि ये जो आइडिया है ना, ये कोई नया नहीं है, बल्कि ये तो इतिहास के एक बहुत ही पावरफुल, बहुत ही कामयाब ब्लूप्रिंट की कॉपी जैसा लगता है। एक ऐसा मॉडल जो पहले भी इस्तेमाल हो चुका है। तो फिर चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं, इतिहास के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि ये ब्लूप्रिंट आखिर था क्या। हम बात करने वाले हैं कि कैसे एक कंपनी, सिर्फ एक कंपनी ने पूरे देश पर अपना कब्जा जमा लिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। देखिए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू में आई थी तो वो बस एक ट्रेडिंग कंपनी थी और कुछ नहीं। उनका मकसद एकदम साफ था, भारत आओ, व्यापार करो और पैसा कमाओ। बस सिंपल एज दैट। लेकिन उनके पास एक सीक्रेट वेपन था, एक ऐसी चीज जो गेम चेंजर साबित हुई। वो चीज थी उनकी सुपीरियर टेक्नोलॉजी, उस जमाने के हिसाब से बहुत ही एडवांस्ड। तो क्या थी ये टेक्नोलॉजी? ये थी बंदूकें और बारूद। उस वक्त के जो भारतीय राजा महाराजा थे उनके मुकाबले ये एक बहुत बहुत बड़ी मिलिट्री एडवांटेज थी और कंपनी को ये बात बहुत अच्छी तरह से पता थी। अब सबसे मजेदार बात तो ये है कि कैसे इस टेक्नोलॉजी के दम पर एक ट्रेडर, एक व्यापारी रूलर बन गया, यानी शासक। और ये कोई रातों रात नहीं हुआ, नहीं, इसके पीछे एक पूरी सोची समझी 4 स्टेप्स की स्ट्रैटेजी थी। तो स्टेप नंबर 1, उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी यानी बंदूकें लोकल राजाओं को बेचना शुरू किया। स्टेप नंबर 2, अब जाहिर है जब राजा लोग इन हथियारों पर डिपेंडेंट हो गए तो कंपनी के हाथ में नेगोशिएट करने की जबरदस्त पावर आ गई। स्टेप नंबर 3, इसी पावर, इसी लेवरेज का इस्तेमाल करके उन्होंने धीरे धीरे जमीनें और इलाके हथियाना शुरू कर दिए। और फिर आया स्टेप नंबर 4, फाइनल स्टेप, सीधे सीधे पूरे के पूरे राज्यों और रियासतों के मालिक बन बैठे। और नतीजा, जैसा कि उदय कोटक खुद कहते हैं, और इसी के जरिए आपने देखा कि कैसे एक ट्रेडिंग कंपनी भारत में ब्रिटिश एम्पायर बन गई। बस एक व्यापारी से शासक बनने का सफर पूरा हो गया। तो चलिए अब वापस आज की दुनिया में लौटते हैं। सबसे बड़ा सवाल अब यही है, क्या इतिहास खुद को दोहरा रहा है? क्या आज भी वैसी ही ताकतें दुनिया में फिर से उभर रही हैं? उदय कोटक को तो ऐसा ही लगता है। उन्हें आज की दुनिया जैसे बदल रही है उसमें बिल्कुल वैसी ही झलकियां दिख रही हैं। उन्हें लगता है कि इतिहास का वो पुराना ब्लूप्रिंट आज फिर से काम कर रहा है। तो आज के वो नए पावर प्लेयर्स कौन हैं? कौन है जिनके पास वो जबरदस्त लेवरेज, वो बढ़त है? कोटक के हिसाब से 3 बड़े नाम सामने आते हैं, अमेरिका, चीन और अपने जियोपॉलिटिक्स की वजह से रूस। यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी, लेवरेज का जरिया मतलब सोर्स बदल गया है। तब वो बंदूकें और बारूद थे, आज वो जियोपॉलिटिक्स और एडवांस टेक्नोलॉजी है। लेकिन असल सवाल तो ये है, क्या उस लेवरेज को इस्तेमाल करने का तरीका, वो बेसिक आइडिया आज भी वही है? और जानते हैं, इस नए वर्ल्ड ऑर्डर का असर सिर्फ हम जैसे डेवलपिंग देशों पर नहीं है। यूरोप जैसे बड़े और डेवलप्ड कॉन्टिनेंट्स के लिए भी अब बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस खड़े हो रहे हैं। तो फिर इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? द फाइनल टेक अवे क्या है? हमें इससे क्या समझना चाहिए? देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि एक कमर्शियल पावर और एक सॉवरेन रूलर यानी एक असली शासक के बीच की जो लाइन है वो बहुत आसानी से धुंधली हो सकती है। मतलब जब कोई देश या कोई कंपनी इतनी पावरफुल हो जाए कि वो अपनी शर्तें मनवाने लगे तो सिर्फ बिजनेस नहीं कर रही होती, वो असल में राज कर रही होती है। तो हम आपको बस एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। इस नई दुनिया में जहां जियोपॉलिटिक्स और टेक्नोलॉजी ही असली ताकत है, क्या देश भी बड़ी बड़ी कंपनियों की तरह काम करने लगेंगे? मतलब क्या उनका भी एक ही मकसद रह जाएगा, बस प्रॉफिट कमाना और कंट्रोल हासिल करना? सोचिएगा जरूर इस बारे में।